करोड़ों रुपए कमाएं। अब होगी पहली दफा सरकारी सतह पर पाकिस्तान में गधों की अफजाइश। गधा माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाला जानवर है। गधा ना सिर्फ माल बर्दारी सवारी बल्कि इसकी खाल और दूध से कॉस्मेटिक की चीजें भी तैयार की जाती हैं। अमेरिका, यूके और दीगर यूरोपीय ममालिक के बाद पाकिस्तान में भी बेहतरीन नस्ल के गधों की अफजाइश का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में बहादुराबाद ओकाड़ा में गधों का ये पहला फार्म हाउस है जिसमें गधों की अफजाइश की जा रही है, जिससे बेहतरीन नस्ल के जानवरों की अफजाइश से माल बर्दारी का काम लिया जाएगा। पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में मकामी गधों की ब्रीड छोटे कद की है और ताकत में भी कम है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद कद आवर और ताकतवर जानवरों की ब्रीड करना है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 नस्ल के गधों की ब्रीड की जा रही है, जिनमें पहला नंबर अमेरिकन ब्लड नस्ल, दूसरा नंबर लॉसी नस्ल, जबकि तीसरे नंबर पर देसी नस्ल है। लॉसी नस्ल बुनियादी तौर पर सिंध की ब्रीड है, जबकि अमेरिकन ब्लड नस्ल के गधे कद आवर होने के साथ साथ ताकत में भी ज्यादा होते हैं। इस वक्त पूरे पंजाब में 20 से 25 फार्म हाउस हैं और इस प्रोजेक्ट का असल मकसद पूरे पंजाब में अच्छी नस्ल की ब्रीड करना है। और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हुकूमत ने 33 अच्छे नस्ल के गधों को खरीदा। LES बहादुराबाद ओकाड़ा में इस वक्त 7 गधे मौजूद हैं। बाकी तमाम गधों को पंजाब के मुख्तलिफ फार्म पर भेजा गया है, क्योंकि मकामी आबादी के पास मादा गधे ज्यादा तादाद में होने के बायस अच्छी ब्रीड नहीं हो पा रही थी। अच्छी ब्रीड के लिए हर फार्म पर 2-2 अच्छी नस्ल के गधे ब्रीड के मकसद के लिए दिए गए। हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि जो मादा ब्रीड करवाएगा उसे 9 किलो वंडा मुफ्त दिया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब डॉक्टर मंसूर का कहना है कि बहादुर नगर फार्म में डोनेशन ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सरकारी सतह पर बेहतरीन नस्ल के गधों की अफजाइश की जाएगी और माल बर्दारी के लिए भी बेहतरीन जानवर दस्तयाब हो सकेंगे। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि गधे की खाल और दूध से खास किस्म का मादा जियोटिन हासिल होता है, जिसे कॉस्मेटिक्स के सामान की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। महकमा लाइफ स्टॉक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का मजीद कहना था, लाइफ स्टॉक फार्म में पैदा होने वाले गधे बरामद भी किए जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना है कि चाइना के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और चाइना से काफी डेलीगेट्स ने फार्म का दौरा किया है और उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि गधे का गोश्त, दूध और खाल बहुत महंगी है और दूध और खाल इदवायात के अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। उनका कहना था कि CPEC के रूट के साथ साथ गधों के कई फार्म हाउसेस तैयार किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, बन्नू में गधों के फार्म बनाए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स प्राइवेट सतह पर डोंकी फार्म बनाना चाहता है, वो फार्म हाउस बनाने वाले शख्स की फिजिबिलिटी में और गधों की खरीदारी में भी मदद करेगी।